जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे अवर सोलर सिस्टम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम सभी क्या हैं, प्लैनेट अर्थ पे लिव करते हैं। अवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लैनेट्स। हमारी अर्थ जो है 8 प्लैनेट्स में से एक है। एंड इज ए मेंबर ऑफ ए लार्ज फैमिली इन द स्पेस। हमारे स्पेस में बहुत सारी जो बड़ी फैमिली है, इसमें से एक मेंबर है ये। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो कौन सा है? वो सन है, सूर्य है। दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो ये 8 ग्रहों की, प्लैनेट्स की और प्लस सन की जो फैमिली है, इसको क्या कहते हैं हम? सोलर सिस्टम। तो इसमें देखिए, बात करते हैं पहले सन की, सूर्य की। सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट है। मीन ये हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में है। इट इज ए ह्यूज स्फेयर ऑफ वेरी हॉट गैसेज। ये एक स्फेयर मीन्स गोलाकार है, बहुत ही गर्म गैसेज का। वी कैन थिंक ऑफ इट एज ए बॉल ऑफ फायर। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक, मान लीजिए, बॉल है फायर की, जिसको कि आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें आग है। इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओवन। ये अपनी खुद की प्रकाश को प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर बर्निंग होती रहती है हर समय। इट इज थस ए लुमिनस बॉडी। इसलिए क्या है, ये एक चमकदार बॉडी है जो कि चमक देती है। इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मासिव। ये सबसे ज़्यादा लार्ज और मासिव मीन इसका वजन बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स के मुकाबले में ये मास में भी ज़्यादा है, वेट में भी ज़्यादा है और इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। इट अपीयर स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए, हमें अब बात यह है कि इतना बड़ा है और इतना भारी है तो हमें छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा लार्ज है, ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सन इज ए सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी। तो सन जो है, सूर्य जो है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का, ह्यूज मीन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है। इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये क्या है, एनर्जी किस फॉर्म में हमें देता है? लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में। वी कॉल द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन एज सोलर एनर्जी। तो जो भी हमें सन से एनर्जी मिलती है उसको क्या कहते हैं हम? सोलर एनर्जी। द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो देखिए, अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है इसकी, वो सन से आती है, जो रिसीव करती है। ज़्यादातर जो एनर्जी है अर्थ सन से लेती है। सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो सन क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। किसकी? सभी तरह की जो लाइफ है अर्थ की, उसके ऊपर, उसके उसके लिए। तो मीन सभी तरह की जो लाइफ है अर्थ की, वो इसके बिना ग्रोथ नहीं कर सकती और मेंटेन नहीं हो सकती। ऑल लिविंग बींग्स, सभी प्राणी जिनमें जीवन है, जो कि जीवित हैं, वेदर प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, क्या करते हैं? डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड। उनको भोजन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है? सन पर। तो प्लैनेट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए, प्लैनेट्स हैं, सॉरी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, प्लांट्स, वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ही। ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। और देखिए, बाकी एनिमल्स क्या करते हैं? डायरेक्ट वे से भी सीधा ही उसको, प्लांट को खाते हैं, या इनडायरेक्ट वे से मीन्स मैं, जैसे कि प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को हमने किसी और चीज़, कोई और चीज़ खा गई। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो वी यूज सोलर एनर्जी इन मैनी वेज। और हम सोलर एनर्जी को कई तरीकों से यूज करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर्स, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है। इधर कुकर है ये, जिसमें खाना बना सकते हैं। सोलर गीजर्स, जो कि यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है। तो देखिए, सोलर कुकर और गीजर से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? कुकिंग कर सकते हैं फूड की, और हॉट वाटर को हम अपने होम में सप्लाई कर सकते हैं। वी आल्सो हैव सोलर सेल्स दैट वर्क थ्रू द सोलर एनर्जी। तो हमारे पास सोलर सेल्स भी हैं जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर यूज इन द डिवाइसेज लाइक कैलकुलेटर्स एंड रिस्ट वॉचेज। तो हम सोलर सेल्स को कहाँ यूज करते हैं? घड़ियों में और कैलकुलेटर्स में। दे आर आल्सो यूज इन मैन मेड सैटेलाइट्स। तो देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो ऐसे सैटेलाइट्स में भी यूज होती है जो कि मैन द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं। एंड स्पेस व्हीकल्स में, जितने भी व्हीकल्स इंसान द्वारा बनाए गए स्पेस में जाते हैं, उनमें भी देखिए सोलर एनर्जी का ही यूज होता है।
दे आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रिमोट एरियाज। तो सोलर एनर्जी से हम कई ऐसे एरियाज है, रिमोट एरियाज मीन जिन एरियाज के साथ हमारा कोई कनेक्ट नहीं है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है वहां पे भी सोलर एनर्जी से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें डू यू नो है द सन बीइंग सो एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, कि जो सन है बहुत एसेंशियल जरूरी है, एवोल्यूशन मीन उत्पत्ति के लिए और प्रोपगेशन मीन उसके प्रसार के लिए, किसके लाइफ के अर्थ के ऊपर। हैज बीन वर्कशिप्ड एज गॉड, तो इसलिए हम इसको को क्या मानते हैं भगवान मानते हैं। बाय ऑलमोस्ट ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशन, तो देखिए जितनी भी हमारी पुरानी सभ्यताएं थी वो सन को गॉड मानती थी, क्योंकि सन के कारण ही जो हमारा एवोल्यूशन मीन हमारी उत्पत्ति हुई है जीवन की, और इसी के कारण जीवन जो है चल रहा है। तो हिंदू मैथोलॉजी में क्या कहते हैं सन को सूर्य देव, तो इसीलिए हम हिंदू धर्म में क्या कहते हैं सूर्य को सूर्य देव कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तो देखिए प्लैनेट्स भी गोल गोल हैं। सेलेस्टियल बॉडीज हैं विच मूव अराउंड द सन, जो कि सन के आसपास घूमती रहती हैं। और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड नोन एज रेवोल्यूशन, तो प्लैनेट्स का जो मोशन है रेवोल्यूशन है अराउंड सन उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डेफिनेट पाथ, तो कि हर प्लैनेट जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है, वो एक खास जो है ऑर्बिट पे एक खास पाथ पे घूमता है। तो पाथ इज नियर बाई सर्कुलर इन शेप, तो देखिए ये मोस्टली कहने का मतलब जैसे सन है तो नियर बाई मीन्स सर्कुलर माना जाता है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, लेकिन उसको सर्कुलर माना जाता है पाथ को, जिसके ऊपर की सैटेलाइट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसको क्या कहते हैं ऑर्बिट, उस पाथ को क्या कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओवन, प्लैनेट्स में अपनी कोई लाइट नहीं है। देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द देम, तो देखिए वो प्लैनेट्स जो हैं इसीलिए ब्राइट दिखते हैं, इसलिए चमकीले दिखते हैं, क्योंकि वो सनलाइट जो सन की थी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास डू यू नो है एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर, एक जर्मन जो एस्ट्रोनॉमर था जो अंतरिक्ष के बारे में साइंटिस्ट था, फाउंड दैट ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल्स, कि मीन जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द वो बिल्कुल सर्कल नहीं है, सर्कल में नहीं घूमते, कि उनका रेडियस सब जगह बराबर है सन से। तो देखिए वो क्या कहते हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली सर्कल्स एज कंसिडर्ड बाय द अरिस्टोटल एंड कोपरनिकस। ये दो साइंटिस्ट और भी थे, इन्होंने भी बताया कि ऐसे ठीक नहीं, ऐसे नहीं है, बट वर मोर लाइक द फ्लैटेंड एग्स, वो एग्स की तरह हैं, जैसे एग होता है ना, ऐसे देखिए एग क्या होता है, एग की शेप क्या होती है इस तरह से, तो वो कहते हैं एग्स की तरह है इनका जो पाथ है। तो सच फ्लैटेंड एग्स लाइक शेप्स आर रेफर्ड एज इक्लिप्स, तो इनको क्या कहते हैं इक्लिप्स, तो ऐसे तिरछे से रास्ते को जो कि सर्कुलर नहीं उसको कहते हैं इक्लिप्स। अकॉर्डिंग टू केपलर, जो वैज्ञानिक केपलर था उसके अकॉर्डिंग पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन जो है वो एक एलिप्टिकल शेप में है, एलिप्टिकल मीन इस शेप में है, जो कि गोल नहीं है, एलिप्टिकल है, चपटा सा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सन है, तो देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है देखिए 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे दिखाया गया इस पिक्चर में 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल दिस प्लैनेट्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस जो है देखिए सबकी अलग अलग है, अलग अलग दूरी पे है सन से। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो देखिए अगर बात करें सन से उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग की नज़दीक से दूर की तरफ, तो पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आते हैं मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैचुरन, फिर देखिए आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो ये इनकी दूरी के अकॉर्डिंग ये इस तरह से इनका ऑर्डर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दीज प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लैनेट मरकरी की, जिसको बुध भी कहते हैं। इज द प्लैनेट क्लोज टू द सन, ये सबसे नज़दीक है हमारे सन के। इट इज़ ए ड्राई, ये एक ड्राई, अभी पानी नहीं है इसमें, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे एयर भी नहीं है और ये गर्म प्लैनेट है। इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है। अनलाइक द अर्थ देयर इज नो एटमोसफेयर, जैसे हमारी अर्थ पे एटमोसफेयर है, इस प्लैनेट पे मरकरी पे कोई एटमोसफेयर नहीं, मतलब कि कोई एयर नहीं है। द लाइट एंड हीट ऑफ द सन, जो सन की लाइट एंड हीट पहुंचती है यहाँ पे, रीच द साइड ऑफ द मरकरी फेसिंग द सन डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर पहुंचती है कौन से पोर्शन पे, जो पोर्शन मरकरी का सन की तरफ है।
दिस साइड बिकम्स वेरी हॉट, तो उससे क्या होता है, जो फेस मरकरी का सन की तरफ था वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। एंड द अदर साइड रिमेन्स कंपैरेटिवली कोल्ड, और दूसरी साइड क्या रहती है, उसके मुकाबले में ठंडी रहती है। तो देखिए, मान लीजिए सूर्य देव है, सन है, हम सन की तरफ फेस करेंगे तो हमें हीट लगेगी, अगर पीठ कर लेंगे तो हमें पीछे की तरफ हीट लगेगी। तो इस तरह ही जो एरिया फेस करता है मरकरी का वो हॉट हो जाता है, और उसका जो ऑपोजिट साइड था वो उसके मुकाबले में कोल्ड होता है। द नेक्स्ट प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, नेक्स्ट प्लेनेट क्या है मरकरी के बाद, वीनस, जिसको शुक्र भी कहते हैं। इट्स साइज इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, देखिए इसका जो साइज है वो हमारी अर्थ मीन धरती जितना ही है। इट रिसीव्स ए मच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि ये हमारी अर्थ के मुकाबले सन के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट क्या है, हीट और लाइट मिलती है इसको। वीनस हैज़ ए वेरी थिक एटमोसफेयर, लेकिन जो इसका एटमोसफेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक मीन्स मोटा है। दिस रिफ्लेक्ट्स बैक ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन इट, तो इससे क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर देता है दोबारा से, जितनी भी सनलाइट इसके पास आई थी उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है। वीनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून, तो देखिए इसीलिए सन और मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह वीनस को ही कहा जाता है, क्योंकि जो दोबारा से उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इट्स थिक एटमोसफेयर आल्सो ट्रैप्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस, तो जो इसका थिक एटमोसफेयर था वो क्या करता है, ट्रैप मीन्स पकड़ लेता है लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट की सोलर एनर्जी को, जो कि इसके सरफेस पे पहुंचती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, इस ट्रैपिंग के कारण क्या है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, हॉटर देन इवन द मरकरी, मरकरी जो सबसे पहले था, सबसे नज़दीक है सूर्य के, उससे भी ज़्यादा हॉटेस्ट ये प्लेनेट है, क्योंकि ये सारी की सारी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्लैनेट दैट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, तो मरकरी क्या था, जो सबसे नज़दीक था, उससे भी ज़्यादा ये गर्म है, क्योंकि सनलाइट को ये कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। डू यू नो में है गे, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन और द ईयर, तो देखिए जो समय एक प्लैनेट लेता है एक रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करने में, उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, या उसको कहते हैं एक साल। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, तो देखिए सन से जितनी ही किसी प्लैनेट की दूरी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो देखिए समय लेगा उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए। तो प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स और विद द सन, तो कभी भी कोलाइड, जो प्लैनेट्स हैं ये सन के इर्द गिर्द जब घूमते हैं कभी भी आपस में ये कोलाइड नहीं करते, बल्कि ये अपने अपने पाथ्स पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही, तो इसका कारण क्या है कि प्लैनेट्स आर इन द कांस्टेंट मोशन अराउंड द सन एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द ऑर्बिट्स दैट दे आर वाइडली अपार्ट, तो मीन जो सन है, जो प्लैनेट्स है वो स्लो स्पीड पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी डिस्टेंस ज़्यादा है आपस में और एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसके कारण वो क्या है, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, अपना जो प्लैनेट अर्थ, जिसको पृथ्वी कहते हैं, इज द थर्ड प्लैनेट इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सन से दूरी के हिसाब से जो थर्ड प्लैनेट है वो है अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ एज सीन अर्थ, जैसे हमें दिखता है, अपीयर्स टू बी फ्लैट, ये फ्लैट से लगता है। दिस इज ड्यू टू द लार्ज साइज, इसके लार्ज साइज होने के कारण दिखता है ऐसे। फ्रॉम फार ऑफ द स्पेस, अगर हम स्पेस से देखें, अर्थ अपीयर्स लाइक ए ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल, तो हमें अर्थ कैसी लगती है, एक ग्रीन और ब्लू की रंग की बॉल लगती है। दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ द सन लाइट फ्रॉम द वाटर एंड द लैंड मास प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस, तो ये क्यों दिखती है हमें ग्रीन और ब्लू, क्योंकि जो पानी है और जो लैंड है हमारी, जो सन को रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट को, उसके कारण ऐसे दिखता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण अर्थ इज समटाइम्स रेफर टू एज अ ब्लू प्लैनेट, तो कई बार इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन नियरली 365 डेज, तो 365 दिन में अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन कवर करती है सन के इर्द गिर्द। तो डिफरेंट सीजन अपीयर्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू द रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो देखिए अर्थ का रेवोल्यूशन के कारण ही सन के इर्द गिर्द अलग अलग तरह के जो सीजन्स हैं हमारी अर्थ पे होते रहते हैं। तो देखिए इसमें है फिगर में चेंज ऑफ द सीजन्स,
तो देखिए जैसे कि अर्थ हमारी यहाँ से ऐसे जा रही है तो यहाँ पे विंटर है, जैसी आगे गई एक्सिस मूव करती है तो देखिए जो साइड पीछे होगी यहाँ पे समर है। तो इस तरह से चलता रहता है, सीजन्स का जो अकरिंग है वो इस रेवोल्यूशन के कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। तो जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती बल्कि खुद के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। तो इट कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो अर्थ अपने ही इर्द गिर्द, अपने ही खुद के इर्द गिर्द क्या है, एक जो चक्कर लगाती है रोटेशन, वो कितने टाइम में लगाती है, 24 आवर्स में, 24 घंटों में। डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। तो देखिए जो दिन और रात हैं वो इसी रोटेशन के कारण होते हैं, क्योंकि अर्थ अपने खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है और सन के इर्द गिर्द घूमने से सीजन्स बनते हैं। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। तो जैसे रोटेट करती है जो फेस इसका सन को फेस करता है, रिसीव्स लाइट, वहां पे लाइट पहुंचती है और अपीयर्स होता है ब्राइट, तो वो चमक जाता है। और दिस साइड को हम कहते हैं कि डे है, दिन है। तो मीन्स अर्थ का जो सरफेस सन की तरफ फेस करता है वहां दिन होता है। एंड द अदर हाफ, जो कि दूसरा हिस्सा है जो कि रिसीव नहीं करता लाइट को, क्योंकि वो दूसरा हिस्सा सन से ऑपोजिट साइड था, वहां पे क्या होता है, नाइट होती है। द टू हाफ्स रिसीव देयर रोल्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। तो हर हाफ रोटेशन के 12 घंटे के बाद क्या है, इनका सीन रिवर्स होता रहता है, जहां पे रात थी वहां दिन हो जाता है, जहां दिन थी वहां पे रात हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अवर अर्थ इज ए वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारी अर्थ है बहुत ही यूनिक, एक ही है ऐसा प्लैनेट यूनिक और बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, इकलौता प्लैनेट है दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट, जिसके ऊपर की लाइफ पॉसिबल है। इट फुलफिल्स एंड मीट्स द एंटायर सेट ऑफ कंडीशंस। इसमें सभी की सभी वो कंडीशंस को ये मीट करता है जो किसके लिए हैं, एसेंशियल हैं, जरूरी हैं डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल्स ऑफ द लाइफ, जो लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए और डेवलप होने के लिए जरूरी हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस फुलफिल करता है, देखिए प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, हमारी अर्थ में क्या है, एटमोसफेयर, एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर भी है अर्थ पे जिसको हम ड्रिंक करते हैं। राइट साइज, इसका साइज भी राइट है, इसकी डिस्टेंस भी जायज़ है सन से, तो ना नज़दीक है ना दूर है। तो ये क्या इनेबल करता है हमें, रिसीव करने में करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो क्योंकि इसका साइज और जो डिस्टेंस है सन से इस तरह से है, ना नज़दीक ना दूर, कि ज़्यादा नज़दीक होती तो गर्मी हो जाती बहुत ज़्यादा, लाइफ एग्जिस्ट ना होती, और ज़्यादा दूर हो जाती तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता, बर्फ़ जम जाती तो भी लाइफ ना होती। तो इसका जो दूरी है वो और साइज़ है वो बिल्कुल जायज़ है, तभी इस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं डू यू नो में, ए डे फॉर द प्लैनेट इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। तो एक जो दिन होता है प्लैनेट पे वो किसके बराबर होता है, टाइम के, जितना टाइम वो लेता है कंप्लीट करने में एक रोटेशन अपनी खुद की एक्सिस पे। एंड एंड ए ईयर ऑन द अदर हैंड इक्वल्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो देखिए जब कोई प्लैनेट खुद के इर्द गिर्द घूमता है तो क्या करता है, वो एक डे कंप्लीट करता है, जब एक चक्कर। तो देखिए जब कोई प्लैनेट खुद के इर्द गिर्द घूमता है तो क्या करता है, वो एक डे फॉर्म करता है, एक दिन बनता है उसका टाइम पीरियड। लेकिन जब वो सन के इर्द गिर्द घूमता है एक रेवोल्यूशन, तो उसको कहते हैं 1 ईयर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है मंगल, मार्स। तो इज अ प्लैनेट दैट लाइज बियॉन्ड द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। देखिए अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट है, मंगल ग्रह, जिसको मार्स भी कहते हैं। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। इसका जो साइज है वो हाफ है साइज हमारे अर्थ के। इट्स एटमोसफेयर इज मच थिनर देन दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका जो एटमोसफेयर है हमसे ज़्यादा पतला है। इट अपीयर्स टू बी रेड, ये रेड इसलिए दिखता है, एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड द रेड प्लैनेट, क्योंकि ये रेड दिखता है इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स हैव द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। देखिए जो मरकरी, वीनस और मार्स है उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी अर्थ जैसी ही बनावट है इसकी। दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये सभी के सभी चारों जो प्लैनेट्स हैं जो सन के ज़्यादा नज़दीक है, किसके बने हुए हैं, रॉक्स के और मेटल्स के। हैंस दीज प्लैनेट्स आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लैनेट्स। इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये मेटल्स और रॉक्स के बने हुए हैं और जो सॉलिड हैं। तो देखिए डू यू नो में है,
ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, जो मार्स के सरफेस पे ऑब्जर्वेशन हुई, हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सम फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। तो साइंटिस्टों ने जो मंगल ग्रह के सतह पे खोजें कि उससे ये पता लगता है कि वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी प्रकार की। इट इज परहैप्स फॉर दिस रीजन दैट मोस्ट करेक्टर इन द साइंस फिक्शन हैव ह्यूमंस लाइक स्ट्रेंज करेक्टर कमिंग फ्रॉम द मार्स। तो देखिए यही कारण है कि जो साइंस फिक्शन में झूठी सम कहानियां बनाते हैं कि ह्यूमन जैसे लोग हैं, स्ट्रेंजर एलियंस वगैरह जो कि मार्स से आते हैं, ये बातें हैं। द अदर 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स। तो बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्लैनेट्स हैं और वेरी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन, और सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ज़्यादा दूरी के कारण वो ठंडे हैं। तो इसमें बात करते हैं, पहले नंबर पे जुपिटर है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, इज द 5th प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह जो है वो है जुपिटर। इट इज लार्जेस्ट ऑफ द ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स 8 के 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारा जुपिटर है। तो देखिए डू यू नो है, देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स दैट लाई मेनली इन द बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार एंड जुपिटर। तो देखिए हमारे जो मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में जो स्पेस है, उसको एक बेल्ट कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्लैनेटॉइड्स मीन छोटे छोटे डेब्रीज या छोटे छोटे चट्टानें सी घूमती रहती हैं। इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। तो दिस बेल्ट इज रेफर्ड टू एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस बेल्ट को क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। मीन यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे जुपिटर है, तो इसके बीच का एरिया है, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े बड़े छोटे घूमते रहते हैं हमेशा, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट की, सैचुरन, जिसको शनि भी कहते हैं, ये छठा ग्रह है एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये दूसरे नंबर पे है साइज में। सैचुरन हैज ए सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स सराउंडिंग इट। तो जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, इसके इर्द गिर्द क्या है, ब्यूटीफुल सी रिंग है। इट इज देयरफॉर नोन एज द रिंग्ड प्लैनेट, इसको इसलिए रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं, रिंग वाला प्लैनेट। नेक्स्ट है यूरेनस, इसको अरुण कहते हैं हिंदी में, ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट आल्सो हैज ए रिंग, इसकी भी एक रिंग है, और ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तीसरे नंबर पे ये माना जाता है साइज वाइज। इट इज ए गैस जेंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। इस प्लैनेट के ऊपर, यूरेनस के ऊपर गैस ही गैस है और कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपच्यून की। तो नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है हमारे सन का, सन से दूरी के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम में। नेपच्यून इज आल्सो नोन एज विंडी प्लैनेट, इसको विंडी मीन्स हवा वाला प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स हमेशा इसके सरफेस पे चलती रहती हैं। जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो 4 के 4 जो प्लैनेट्स है लास्ट वाले, ये मोस्टली गैसेस के बने हुए हैं और आइस के बने हुए हैं। ऑल दिस प्लैनेट्स टेकन टुगेदर, इन चारों के चारों प्लैनेट्स को अगर हम इकट्ठा बोलें तो क्या कहेंगे, गैसियस प्लैनेट्स। दे आर आल्सो रेफर टू एज जोबियन प्लैनेट्स, इनको जोबियन प्लैनेट्स भी कह देते हैं इकट्ठे चारों को, और गैसियस प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है ये करने के लिए, ये भी एक्टिविटी है कि ड्रॉ करना है आपने, क्या देखा आपने स्पेस में, तो विच वन फिर जो छोटी चीज़ क्या है, सबसे फास्ट क्या है, ये आपने ड्राइंग बनानी है उसकी। नेक्स्ट है डू यू नो। डू यू नो में क्या है हमारे पास, टिल द ईयर 2006, 2006 तक प्लूटो वाज रिगार्डेड एज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए 2006 तक प्लूटो को प्लैनेट का, सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर इन ईयर 2006, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कि ने क्या कहा, एक संस्था है, उन्होंने अपनी मीटिंग में क्या कहा, जो कि कहाँ हुई थी, प्रैग्यू नाम की जगह पे हुई थी, 26 अगस्त 2006 को हुई थी। उन्होंने क्या किया कि प्लूटो क्या है, नो लॉन्गर विल बी रिगार्डेड एज ए प्लैनेट। उन्होंने कहा कि प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानेंगे, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि ये प्लैनेट जैसे लक्षण नहीं शो करता। देयर फॉर नाउ, इसलिए हम अभी 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं, जबकि 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स की बात चलती थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट देखिए क्या है, सैटेलाइट एक देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है किसके इर्द गिर्द, एक मच लार्जर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द।
तो वी वो यूजली टॉक ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। तो हमने देखिए सुना है कि सैटेलाइट्स क्या हैं, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं सोलर सिस्टम में। तो देखिए फॉलोइंग मैन से रिसेंट इन्वेंशन में क्या है, वी नो टॉक ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। देखिए अब हम बात करें तो दो तरह के सैटेलाइट्स हैं। एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स जो कुदरती हैं, हमने नहीं प्रोड्यूस किए, नेचर द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। एंड सेकंड है मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स की। तो देखिए सेलेस्टियल बॉडीज जो कि रॉक से और मेटल से बने हुए प्लैनेट्स हैं, विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट्स। देखिए कोई भी बॉडी जो कि साइज में छोटी हो प्लैनेट से, लेकिन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है, उसको कहते हैं नेचुरल प्लैनेट्स। जैसे कि अबर अर्थ हैज वन नेचुरल प्लैनेट मून, जैसे कि मून जो है चंद्रमा हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसको नेचुरल प्लैनेट कहते हैं हमारी अर्थ का। सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट्स। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स हमारे हमारे प्लैनेट्स कुछ ऐसे भी हैं ग्रह जिनके कि एक से ज़्यादा प्लैनेट अपने सैटेलाइट्स हैं। तो सैचुरन एंड जुपिटर आर नोन टू हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो देखिए जुपिटर प्लैनेट और सैचुरन प्लैनेट्स के ज़्यादा हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं मून की। मून जो है अवर नियरेस्ट नेबर है स्पेस में। सो हमारा सबसे नज़दीकी जो गवांडी है स्पेस में वो मून है। इट इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इट इज़ ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चमक नहीं है अपनी। इट डज नॉट हैव इट्स ओवन लाइट, इसकी अपनी लाइट नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स ए पार्ट ऑफ द सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन, ये एक पार्ट जो इसको मिलता है सन से उसी को रिफ्लेक्ट करके हमें थोड़ा सा चमकीला दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डू यू नो में, इंडियंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मून फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम। देखिए हम इंडियंस ने हमेशा से ही, शुरू से ही, पुराने समय से ही मून के बारे में सुना है। 21st सेंचुरी इंडिया लॉन्च इस लूनर प्रोब चंद्रयान 1। तो हमने 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में क्या था, चंद्रयान भेजा था। तो इट वॉज लॉन्च बाय द इसरो, इसको इसरो ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2008 में। एंड ऑपरेटेड टिल अगस्त 2009, इसको 2009 तक चलाया गया था। नाउ इंडिया इज गेयरिंग अप टू लॉन्च द चंद्रयान 2। उसके बाद इंडिया ने चंद्रयान 2 करा बाय द एंड ऑफ 2016, 2016 के एंड तक। द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मून सरफेस। इससे क्या है, इस मिशन में क्या किया जाएगा, मून के सरफेस के बारे में एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो देखिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन डेफिनेट पाथ, जो हमारा मून है वो एक डेफिनेट पाथ में ही, ऑर्बिट में ही हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। एंड टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। और ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 28 डेज। तो देखिए वी आल्सो ऑब्जर्व दैट एवरी डे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू बी चेंज ग्रेजुअली। तो आपने देखा होगा कि हर दिन जो मून की शेप है वो बदलती रहती है। दिस इज बिकॉज द चेंजेस इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। इसका रीज़न क्या है कि हमारी अर्थ की और जो मून की रिलेटिव पोजीशन है वो बदलती रहती हैं एक दूसरे के हिसाब से। तो डिफरेंट अपीयरेंसेस ऑफ द मून ऑन द डिफरेंट डेज आर नोन एज फेजेस ऑफ द मून। तो अलग अलग दिन जो हमारा साइज है मून का कम ज़्यादा दिखता रहता है, इसको कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। तो दीज फेजेस इंक्लूड, इसमें क्या फेजेस हैं, कभी क्या होगा कंप्लीटली डार्क फेज जिसको हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून डे कहते हैं। और कई बार क्या होता है, एक कंप्लीट ब्राइट डे, बिल्कुल ब्राइट फेज होता है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं और फुल मून डे कहते हैं। तो दीज टू फेजेस ऑफ द मून आर सेपरेटेड बाय द नियरली 15 डेज। इन दोनों मून्स के बीच में, अमावस्या और पूर्णमासी में 15 डेज का डिफरेंस होता है। तो देखिए अर्थ है हमारी, तो देखिए न्यू मून क्या है, यहाँ पे न्यू मून है, यहाँ से इधर को जा गया, थोड़ा सा इतना हिस्सा दिखा, फिर देखिए इतना हिस्सा दिखा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए फुल मून हो गया। तो इस तरह इसकी जो शेप्स है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी रिवॉल्व करती है और जो मून है वो हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस कारण इसके अलग अलग फेसेज चेंज होते रहते हैं डे बाई डे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, इनको हमने बनाया है इंसानों ने। विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ह्यूमन मेड बनाए, जे मून के मुकाबले में अर्थ के ज़्यादा नज़दीक हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स परफॉर्म वेरियस टास्क। अब देखिए जो सैटेलाइट्स है जो हमारे द्वारा भेजे गए हैं,
ये कई प्रकार के काम करते हैं। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, इनसे रेडियो का प्रसारण होता है, टेलीविज़न चलते हैं, जो सिग्नल मिलता है, पिक्चर देखते हो इनकी मदद से मिलती है। दे आर आल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से हम ये पता करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा और रिमोट एरियाज को सेंस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर प्लैनेट्स एंड द स्टार्स, और कुछ सैटेलाइट्स हमने इसलिए भेजे हैं कि वो कलेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अदर प्लैनेट्स के बारे में और स्टार्स के बारे में। तो इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमने पहला अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था वो कौन से नाम से भेजा था, आर्यभट्टा, इन 1975। तो नेक्स्ट देखिए डू यू नो में है, इंडिया हैज लॉन्च्ड 74 सैटेलाइट्स टिल द डेट ऑफ मैनी टाइप्स सिंस इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1975। तो पहली अटेम्प्ट 1975 के बाद इंडिया ने 74 सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। रोहिणी, एप्पल, इनसेट, एजुसेट, कार्टोसेट, IMS-1, चंद्रयान-1, GSAT-4, जुगनू एंड सरल आर द सम कॉमन इंडियन सैटेलाइट्स। ये देखिए कुछ सैटेलाइट्स के नाम इंडियन के जो हमने भेजे थे। तो देखिए सैटेलाइट देखने में देखिए इस तरह का होता है, मैन मेड, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें यूजुनो में द सैटेलाइट्स दैट नाउ मेक इट पॉसिबल टू हैव ए लाइव व्यू ऑफ द इवेंट। अब हमारे सैटेलाइट्स में इतनी एक चीज़ पॉसिबल हो चुकी है कि हम लाइव व्यू देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, की अपने वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है। एंड आर वेरी स्पेशल, और ये क्या है, बहुत ही स्पेशल सैटेलाइट्स है जो ऐसा कर सकते हैं। दे टेक एज मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये देखिए इतनी ही स्पीड पे घूमते हैं अर्थ के आसपास जितनी की स्पीड पे अर्थ एक रेवोल्यूशन निकालती है अपनी एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो ये अर्थ है, अब ये देखिए इस पॉइंट पे ये सैटेलाइट फेस कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे हर समय ये इसके साथ ही इसी मोशन में चलेगा, इसी स्पीड पे चलेगा, तो ये हर बार उसी पॉइंट से देखा जाएगा। तो इसलिए कहते हैं उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।